नमस्कार समस्त देशवासियों को। इस रंगों के उत्सव, सबसे बड़े दुनिया का हर्षोल्लास का त्यौहार और दुनिया के सबसे खूबसूरत देश भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन त्योहारों उत्सवों में से एक होली का त्यौहार, जिसकी सबको समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। ये होली का ऐसा त्यौहार जिसकी शुरुआत हमारे भुवन मोहन कन्हैया ने ब्रज और बरसाने में खेल की शुरुआत की। ऐसी ये होली या इस होली को जिसको हर वर्ष हर रोज़ हमारे भगवान महादेव शमशान में, बनारस में, देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में हर वक्त खेलते हैं। ऐसी होली जिसको राम लला ने अवध में खेला, उस होली की रंगत पूरे देशवासियों के कण कण में समाई हुई है। होली एक ऐसा खूबसूरत त्यौहार है जो अपनों को और करीब लाने का, गैरों को बेगानों को अपना बनाने का, बिगड़ों को मनाने का एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा रंगीन और हसीन त्यौहार है जिस पे समस्त देशवासी एक होकर इसको खेलते हैं, मनाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। सारे त्यौहार तो मनाने के त्यौहार होते हैं, पर ये एक ऐसा त्यौहार है जो खेलने का त्यौहार है। और खेल ऐसी चीज़ होती है जो हमको बच्चा बना देती है किसी भी चीज़ पे। और बच्चा या हो या बचपन हो, किसी भी चीज़ को हर प्रकार के सोच से, तनाव से, दुख से दूर करके एक ऐसी मस्त मौला ज़िंदगी की ओर ले जाता है जहां हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर नहीं रहता, कोई तनाव नहीं रहता। हम खुश होकर खुशियां मनाते हैं। वो खेल का एक उत्सव है होली। होली हमें बताती है कि हमारे जीवन में किस तरह से बहुत सारे रंग इकट्ठा होकर जीवन में खुशियां आगे बढ़ाते हैं। इंसान हमेशा अपने मतलब के लिए तो कार्य करता है। वो जीवन में जिस चीज़ से उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, जिससे उसके हितों की पूर्ति होती है, वो कार्य तो हमेशा करता है इंसान। पर ऐसा कार्य जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, जिससे हमारे कोई लाभ की पूर्ति ना हो, वो कार्य हमारी नज़र में बेमतलब के कार्य होते हैं। पर शायद खुशियाँ किसी मतलब या बेमतलब के कार्यों की मोहताज नहीं होती हैं। खुशियाँ कभी कभी हमको कुत्ता को देखने में, एक छोटा जानवर को देखने में, नदी तालाब को देखने में, एक छोटे बच्चे को देखने में, बच्चा किसी का भी हो सकता है उस बच्चे को खिलाने में हमारा कोई लाभ की पूर्ति ना हो, पर एक आनंद, जो लाभ एक अमूर्त लाभ होता है इंसान को, वो जीवन में जो खुशियाँ देने का, एक आनंद देने का कार्य होता है, वो कुछ बेमतलब के कार्यों से भी इंसान को खुशियाँ मिलती हैं। होली एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा त्यौहार होता है जो इंसान को सारे जीवन के जो भी तनाव, जितने दुख हैं, उन कष्टों को भूल के सबके पीछे, चाहे वो अपने हों, गैर हों, बेगाने हों, रूठे हों, कुछ भी हो, हर व्यक्ति के साथ मिलने का, जुड़ने का, इकट्ठा होने का, जीवन में आगे बढ़ने का एक उत्साह और आनंद का त्यौहार, आनंद की खुशियाँ देने की एक सौगात होती है होली। आज व्यक्ति धनार्जन में और अपने जीवन में लाभों की पूर्ति में, मटेरियलिज्म में इतना बिजी होता जा रहा है कि उसने त्योहारों को पीछे छोड़ दिया है। भारत शायद दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत देश था जहां हर रोज़, हर 5वें, हर 10वें दिन एक ऐसा उत्सव, ऐसा त्यौहार बनाए गए हैं जो इंसान के जीवन में खुशियाँ बिखेरने का कार्य करते हैं, जहाँ से इंसान के जीवन में खुशी की प्राप्ति होती है। हमने आज समाज से हम दूर होते जा रहे हैं। हम परिवार, एकात्मक परिवार की हमारे यहाँ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम परिवार, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। हम समाज से दूर रहना चाहते हैं। हमको समाज के बंधन मंजूर नहीं है, ना परिवार का बंधन मंजूर है। हम परिवार से, समाज से दूर होकर ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ हमारा कोई नहीं है। एक स्थिति में इंसान जब पहुँचता है, जब वो धनार्जन बहुत कर लेता है, वो समाज के प्रतिष्ठित पद पर, प्रतिष्ठित स्थान पर पहुँच जाता है, तब शायद इन संबंधों की, इन उत्सवों की उसको अहमियत पता चलती है। जहाँ उसके पास कोई नहीं रहता, उसके पास पैसा तो बहुत रहता है, ना उसके पास परिवार रहता, ना कोई समाज रहता। वहाँ जाके फिर वो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जहाँ उसका कोई नहीं है, बेगानों में फिर अपना ढूंढता है। अपनों को उसने बेगाना करके अब फिर बेगानों में अपना ढूंढ रहा है। उस स्थिति में जाके वो खुशियाँ ढूंढता है जब कहीं किसी मोबाइल में, किसी टेलीविज़न में, किसी फिल्म में देखता है होली का उत्सव या त्योहारों को मनाने का, तब उसको इन उत्सवों की याद आती है जो भारत की इतनी धनी परंपरा में हर रोज़ एक उत्सव, एक उत्साह का दिन बनाया जाता है। हमारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े संगठनों ने, बहुत वैज्ञानिक संगठनों ने एक बार मानव की समृद्धि और सुख का सर्वेक्षण किया, जहां उसने सोचा कि हम ऐसा पता लगाते हैं कि किस देश के निवासी सबसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध है। उसने 8 क्राइटेरिया बनाए। उसमें से जो ऊपर के 4 क्राइटेरिया थे, उसमें था कि धन, किसके पास धन कितना ज़्यादा है। दूसरा था किसके पास जॉब की सेटिस्फैक्शन कितनी अच्छी है, कौन कितनी अच्छे जॉब की स्थिति पे है। तीसरा उसमें क्राइटेरिया बनाया था कि किसका घर, किसका जो रहने का निवास स्थान है वो कितना लग्जरियस है। वो ऐसे कर करके उसने 8 क्राइटेरिया बनाए। जो लास्ट के क्राइटेरिया थे उसमें था कि व्यक्ति के पास फैमिली कितनी अच्छी है, उसके पास वो उत्सव या उत्साह त्यौहार को कितने अच्छे से मनाता है, खुशियाँ परिवार के साथ और अपनों के साथ कितने अच्छे से मनाता है। वह एक क्राइटेरिया उसमें था कि वो धर्म के रूप में, स्पिरिचुअलिटी में कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसमें कितना अच्छे से आनंद निकाल रहा है। जो ऊपर के 4 क्राइटेरिया थे उसमें दुनिया के बड़े बड़े धनाढ़ी देश आगे निकले। अमेरिका है, जब बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, जापान, इटली, जर्मनी, वहाँ के लोग उसमें बहुत आगे थे। धन में थे, अच्छी जॉब में थे, अच्छा घर बंगला के उसमें, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों के उसमें बहुत आगे थे। हमारा हिंदुस्तान उसमें पीछे था। और जो पीछे की 4 चीज़ें थी, जिसमें फैमिली की सपोर्ट था, जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो उत्सव त्यौहार मनाने का था, उस सारी चीज़ों में हमारा हिंदुस्तान कहीं ज़्यादा आगे निकला दुनिया से। वो खुशियाँ मनाने का उत्सव था जिसमें हमारा देश बहुत धनी परंपरा का धनी है।
धनी होना केवल पैसे का धनत्व तो नहीं होता है। हमारे अंदर अमीरी जो होती है वो उत्साह मनाने का, खुशियाँ मनाने का, परिवार के साथ जीने का, कैसे छोटी छोटी चीज़ों से आनंद निकालने का। ज़िंदगी का कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि हम कोई चीज़ गाड़ी अच्छी खरीद लेंगे, अच्छा धन बना लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। खुशियाँ इन्हीं सारी चीज़ों से, जो हमारे देश की परंपरा, यहीं से खुशियाँ निकलती हैं। एक ऐसा त्यौहार है जहाँ रिश्तों की क्या अहमियत होती है वो बताता है ये त्यौहार हमको। चाहे आप देवर और भाभी का संबंध ले लीजिए, एक जीजा साली का संबंध हो, एक दोस्त का संबंध हो, एक पड़ोसी का संबंध हो, एक गांव का, एक कुटुंब का, एक नगर मोहल्ला या पूरे देश का संबंध हो। ये आज का समाज ऐसा हो गया है कि हमारे बीच में वासना और कामुकता इतनी भर गई है कि हम किसी को छू नहीं सकते हैं, किसी के साथ होली नहीं खेल सकते, किसी के साथ त्यौहार नहीं मना सकते। ये सच्चाई है। आज का जो सिनेमा जगत ने, आज की पश्चिमी दुनिया ने जो हमारे देश में परोसा है, उसने ऐसी स्थिति बना के रख दी है कि हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो धनी परंपरा थी, जो भाइयों बहनों की परंपरा थी, जो हर व्यक्ति को अपना मानने की परंपरा थी, जो पर धन पत्थर मानिए पर स्त्री माँ समान मानने की एक परंपरा थी, जो हर स्त्री को माता समझने की परंपरा थी, वो परंपरा हमने खो दी है। हर स्त्री में आज हमको एक वस्तु दिखने लगी है। उस परंपरा ने इन त्योहारों को जीवंत रखा था, जिससे हम हर व्यक्ति को अपना मानते थे। आज उससे हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। हम किसी को रंग नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने किसी व्यक्ति को छुआ, हमारे अंदर हवस प्रधानता आ जाएगी पहले ही। उस स्थिति में हम कैसे त्यौहार मना सकते हैं? उन सारी स्थितियों से अगर हम अपने को पुरानी अवस्था में ले जाएंगे, हर व्यक्ति के अंदर एक मर्यादा होगी, हर व्यक्ति के अंदर एक श्री राम पुरुषोत्तम रामलला जैसा संयम होगा, तब जाके हम ऐसे उत्सव त्योहारों को मना सकते हैं। इन त्योहारों को मनाने के लिए हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी सभ्यता और मर्यादा आनी चाहिए, जिससे हम जीवन में हर व्यक्ति को अपना मान के हर व्यक्ति के साथ खुशियाँ अपनी मना सकें। ये होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो आपसी समाज में सामाजिक एकता, समरसता और आनंद के साथ जीने का, आगे बढ़ने का, समाज में अपना योगदान देने का उत्सव त्यौहार है। होली का त्यौहार ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी किंवदंती है कि पहली बार आप सबने गाना सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा गोरी थी, कृष्ण जी काले थे, तो उनको उनके बाल सखा लोग चिढ़ाते थे। तो वो माता से अपने बोले कि मैं काला हूँ, राधा गोरी क्यों है। तो माता ने उनको बताया कि तुम भी ले जाके राधा को काला कलर लगा दो, वो भी काली हो जाएगी, तुम भी काले हो जाओगे। वो पहली बार होली हमारे भुवन मोहन छलिया कन्हैया द्वारा खेली गई, जो रंगों का उत्सव मनाया गया। दूसरी एक कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था इस दिन, और उस पूतना के वध की खुशी में ब्रज में होली खेली गई थी। वो होलिका का उत्सव, चाहे हमारे शास्त्रों की कहानी हो कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अग्नि में लेके बैठी थी, और ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई कि होलिका स्वतः जल गई, प्रहलाद बच के निकल आए। वहाँ से यह होलिका की शुरुआत हो। हर व्यक्ति के जीवन में होली का केवल महत्व एक त्यौहार नहीं है कि इसका कोई केवल धार्मिक महत्व है। होली हर व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे वो अच्छे अच्छे पकवान खाने की बात हो, चाहे समाज में एकता और सामाजिक समरसता की बात हो। होली से जब होली की अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे शरीर के जितने भी दैहिक व्याधियां होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं। रंग लगाने से, आजकल तो बहुत सारा केमिकल का दौर है, ऐसी रासायनिक रंग आ रहे हैं जिनको लोग लगाने से शायद हो सकता संक्रमण होता हो, पर जो पहले के प्राकृतिक कलर बनाए गए थे होली के लिए, उससे शरीर के त्वचा के भी रोग खत्म हो जाते थे। इससे वातावरण शुद्ध होता था, वातावरण की सारी व्याधियां, बुरी शक्तियां, काली शक्तियां जितनी थी सब समाप्त हो जाती थी। होलिका से हर व्यक्ति के जीवन में आनंद, उत्साह और एक संजीदगी का ऐसा जीवंत वातावरण बनता था। वो हर रिश्तों में एक मिठास लाता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो, जहां हमारे बीच चाहे अपने हो या पराए हो, हर व्यक्ति एक हो जाता था। होली की एक ऐसी हंसी ठिठौली, ऐसी आनंद की एक भाषा होती है, चाहे वो देवर भाभी की भाषा हो, जिसमें एक ऐसी संकेतिक और मनहास की भाषा होती है, जहां शायद शब्दों की मर्यादा लागने का भी अनुमति होता है, जहां एक शारीरिक मर्यादा तो रखी जाती है, पर एक सांकेतिक भाषा से, ऐसी वाणी की भाषा, एक मनहास की भाषा होती है, जो इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को और रंगीन और चार चांद लगा देती है। आज प्रेम की भाषा खत्म होती जा रही है, संबंध कमर तोड़ रहे हैं, संबंधों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। मानव के शरीर में नित्य निमित्त बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उन बीमारियों का शायद होना हो ये कारण भी कहीं ना कहीं अकेलापन हो सकता है, अपनों से दूरी हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे फिजियोलॉजी को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ये नहीं पता कि हमारे पास धन कितना है, ना उसको इससे कोई मतलब है। उसको तो चाहिए थोड़ा धूल चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, थोड़ा सा बाहर का माहौल अच्छा चाहिए, थोड़ा अच्छा खान पान चाहिए, उसके साथ साथ अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए, जो मानव के शरीर में खुशियों के साथ उत्पन्न होते हैं और शरीर को स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त बना के रखते हैं। वो सारे हार्मोन्स, वो सारी खुशियों की रंगत, अच्छा स्वस्थ शरीर रहेगा, उससे एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ मानवता का निर्माण होगा, जहाँ से हर व्यक्ति के जीवन में रंगत आएगी, होली खिलेगा, रंग खिलेगा, हर व्यक्ति समाज के निर्माण और खूबसूरत समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।